स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 नए हफ्ते की शुरुआत और खुलने के साथ ही इस हफ्ते हम देख रहे हैं कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा निफ्टी जो इनफैक्ट आज हमने इसे 18940 तक टूटते देखा, अपनी चाल को संभालकर 19100 की तरफ आ चुका है। डे हाई के करीब हम इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स भी करीब 34 पॉइंट पॉजिटिव टेरिटरी में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल उधर भी बनता दिखाई दिया है। और निफ्टी बैंक बस बचा है अब 40 अंकों के नुकसान पर, जहां पर भी निचले स्तरों से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। लेकिन कहां से तेजी आई है, कहां से मंदी, वो इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स में आपको साफ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां से आपको साफ हो जाएगा कि किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल ये रिकवरी आती हुई और रिकवरी कौन लीड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी भागीदारी है आज। इसके बाद एचडीएफसी बैंक में निचले लेवल से एक अच्छा खासा मूव आया, अब 0.5% ऊपर है ये इंडेक्स। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल ये दूसरे स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस। ऑटो कंपनियों में दबाव है, टाटा मोटर्स, मारुति, एमएनएम जैसे काउंटर्स ड्रैग करते हुए, और एक्सिस बैंक में भी दरअसल मुनाफा वसूली ही बनती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं नीचे फ्लैशेस, हमारी टिकट टीम बता रही है आपको कि सेंसेक्स निचले लेवल से आज डे लो से करीब 480 पॉइंट की रिकवरी दिखा पाया है, तो मूव स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, हमारे साथ हैं एसएचजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीरल छेड़ा, एंजल वन के समित चौहान और साथ ही यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले तो मार्केट पर आप लोगों की अप्रोच क्या है यह समझना जरूरी है। सुबह में झटके लगे, लगातार 8 ट्रेडिंग सेशंस बाजार में बिकवाली ही बनती दिखाई दी है। समित, आज की रिकवरी को कैसे पढ़ेंगे और किस तरफ ट्रेड लेना है? गुड मॉर्निंग अर्षिता। देखिए, ट्रेड की बात करें तो लास्ट फ्राइडे हमने एक नेगेटिव स्टांस मार्केट पे रखा था लगभग 19600 के आसपास। सो वहां से जो इनिशियल लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 19000 के, वो हमने थर्सडे को मीट होते हुए देखे थे। फ्राइडे को एक रिकवरी आई थी, आज भी हमने अर्ली मॉर्निंग अगर ब्लिप देखा है उसमें भी हमने एक अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट ज्यादा ओवरसोल्ड है। अगर एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखे तो वो लगभग 12% के आसपास आ चुके, वन ऑफ द लोएस्ट इन फ्यू इयर्स। तो ऑब्वियसली लोअर लेवल पे आपको उतनी सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखेगा और थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट यहाँ पे अच्छे खासे कवर होते हुए दिख सकते हैं। तो इसी वजह से हमने लोअर लेवल से ये रिकवरी भी देखी है और एक्सटेंड हो सकती है। 19200 350 के ये मेजर निफ्टी के लिए लेवल्स है, बट 19400 450 जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक वो कन्विंसिंग मूव आपको ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी, तभी हम बोल सकते हैं कि ये करेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। सो एज ऑफ नाउ ये रिकवरी मानेंगे 19200 350। जो स्टॉक ज्यादा बाउंस बैक, इनफैक्ट ज्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, उनमें एक रिबाउंड होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसी पे ज्यादा हमारा फोकस है। ओके, तो पुल बैक कुछ ऐसे ज्यादा पिटे हुए काउंटर्स में जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, ट्रेड्स लेना मैं शुरू करूंगी। अमित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? जी, देखिए, पहला जो ट्रेड है वो बाई साइड पे ही है, पंजाब नेशनल बैंक पे। पंजाब नेशनल बैंक के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल काफी इंप्रूवमेंट आया है। रिसेंटली 19% का करेक्शन आया था, बट समवेयर नियर 68-70 के आसपास अगेन एक बेस क्रिएट करके अगेन वो एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जो है पीएनबी में आ रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे पीएनबी पे 73 पे बाय कर सकते हैं। 70 का इनफेक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो है वो 85 का। 85 का टारगेट और 70 का स्टॉप लॉस। पीएनबी तेजी वाला ट्रेड बन रहा है। नीरव, आपका ओपनिंग ट्रेड? हेलो, आपका पहला ट्रेड क्या है विरल? सॉरी। हाँ, मेरा पहला ट्रेड जेके सीमेंट पे रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि पिछला हफ्ता वहाँ 3400 के आसपास हाइस बनाया था, वहां से हमें करेक्शंस भी अच्छा खासा मिला। नीचे में लास्ट वीक में 200 डीएमए का सपोर्ट्स लिया और उसके आसपास अभी साइडवेज होके आज वॉल्यूम के साथ थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर भी आज प्लस में है, तो लग रहा है यहाँ से जेके सीमेंट में अपसाइड मूव अच्छा खासा आना चाहिए। तो ये लेवल्स पे बाय करके चलना चाहिए। 3050 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3250 का टारगेट रहेंगे। 350 का टारगेट, 3050 का स्टॉप लॉस, तेजी वाला ये ट्रेड जेके सीमेंट का वीरल ने दिया है। समित, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? फिनोलेक्स केबल्स के साथ दर्शकता जाना चाहेंगे। लास्ट 3 से 4 हफ्तों में ये स्टॉक लगभग 1200 से 850, मतलब ऑलरेडी इसने 20-25% का एक वन वे फॉल देखा है और कहीं ना कहीं 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास लास्ट 2 दिनों से ये फॉल एक अरेस्ट हुआ है और आज हम अच्छा ट्रैक्शन इसमें देख रहे हैं।
तो एटलीस्ट इसमें भी एक पुल बैक मूव हमें लग रहा है कि लगभग 970,000 तक हो सकता है। तो इसलिए हम करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे। 870 का स्टॉप लॉस होगा और अगर इसके में रिकवरी आती थोड़ी शार्प मिल सकती है तो इसलिए हम जो टारगेट है वो 985 का रखें। 5 टारगेट तेजी का ट्रेड फिनोलेक्स केबल में, तो एक एक ट्रेड आया है, तीनों ही दरअसल तेजी वाले ट्रेड है। समित, आपका लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी दीजिए प्लीज। और मैस्टेक के साथ जाना चाहेंगे। ओवरऑल ये स्टॉक एक ग्रीन में है, 2500 से लेके 2100 अभी लोअर एंड के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से वापस एक 2350 तक आपको पुल बैक दिख सकता है। तो इसलिए मैस्टेक करंट लेवल पे अगर हम बाय कर सकते हैं तो 2155 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर जो टारगेट है वो 2355 का है। 2355 के लिए तेजी वाला ट्रेड ये आपका बन रहा है मैस्टेक में, 2150 का स्टॉप लॉस। अमित बताइए, आपका दूसरा ट्रेड क्या है? जी, दूसरा ट्रेड जो है एप्टस है। करंट मार्केट प्लस 292 है, 282 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 310 के टारगेट रखने चाहिए। ओवरऑल ये स्टॉक्स का काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था, लेकिन लास्ट 1-2 महीने से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है। लास्ट वीक भी जो करेक्शन आया था 280 का लेवल से, उसने डिफेंड किया था और कहीं ना कहीं यहाँ से एक वापस एक पॉजिटिव ट्रैक्शन आ रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। सो 310 के टारगेट के साथ एप्टस बाय कर सकते हैं। 310 का टारगेट रहेगा, 280 आपने स्टॉप लॉस कहा, राइट? जी बिल्कुल। 280 का स्टॉप लॉस और 310 का इनका टारगेट है। वीरल, जेके सीमेंट के साथ दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा पिक इंडसइंड बैंक पे रहेगा। आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, आज अभी भी आधा टका प्लस में चल रहा है और काफी टाइम से देखेंगे तो नीचे में 1400 का लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी यार देखेंगे तो मॉर्निंग डॉजिस सा पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली अपने को अच्छी खासी मिलनी चाहिए। ऊपर में हालांकि इसको 1470 के आसपास रेजिस्टेंस है, पर मुझे लग रहा है ये वीक में वो क्रॉस कर देगा और ऊपर में 1630 तक के हाइस बना सकता है, तो ये लेवल्स पे अपन बाय कर सकते हैं। नीचे में 1390 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1630 के टारगेट्स रहेंगे। 1630 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बनता हुआ ये है। इंडसइंड बैंक आधे % के गेन्स उधर 1390 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अच्छा, एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए, उस पर आएंगे, लेकिन तब तक मार्केट में जो नंबर्स का पूरा प्ले देखने को मिला है और कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने बहुत ही शानदार तिमाही नतीजे पेश किए, उनमें से एक है दरअसल इंडियन होटल। लगातार पिछले 4-5 तिमाहियों में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का है और FY24 की दूसरी तिमाही में भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। आय 16% बढ़ी है, मुनाफा 38% बढ़ा। अगर आप ऑपरेशनली देखें 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स में 1% की बढ़त दर्ज हुई क्योंकि यहां पर दरअसल इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है, वरना डोमेस्टिक कारोबार काफी शानदार है। कंपनी के MD और CEO पुनीत चटवाल हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, स्वागत है आपका। एक और मजबूत तिमाही के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मुझे अगर आप एक अंदाजा दे सके कि डोमेस्टिक पोर्टफोलियो जो आप लोगों का पूरी तरह से तैयार है, उसमें कितना सर्ज देखने को मिला है इस बारी, ऑक्यूपेंसी का आंकड़ा क्या है और रफली रूम रेट्स में कितनी बढ़त देखने को मिली है? ऑक्यूपेंसी और रेट्स दोनों काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है। और बहुत जो अहम बात है हमारे लिए, अक्टूबर का महीना अनयूजुअली गुड रहा है। तो जो हमारा जो Q3 होता है, दैट्स द बेस्ट क्वार्टर हिस्टोरिकली, क्योंकि इसमें आपके साया की जो डेट्स होती हैं, शादियों की, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ये जो है हमें तो अब तक ऐसा लग रहा है कि 70% ऑक्यूपेंसी पहली बारी क्रॉस कर सकती है। और इसका G20 और वर्ल्ड कप से सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट है। हमारे एंटरप्राइज लेवल रेवेन्यू और जो हमारे को जो इसका जो रेवेन्यू मिला है G20 का और वर्ल्ड कप का, वो मे बी इस देश में हाईएस्ट है, बट हमारे एंटरप्राइज लेवल पे इसका सिर्फ 2% टोटल टॉप लाइन पे इम्पैक्ट। तो 98% मींस कि फंडामेंटल बिजनेस जो है आपका, जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। और हमें लगता है कि रेट्स और ऑक्यूपेंसी, जिसे हम रेफपार कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेट और ऑक्यूपेंसी, ये डबल डिजिट ग्रोथ में चलता रहेगा। ये डिलीवरी फिर H2 में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि थर्ड क्वार्टर की तो बस आप उसी में अब चल रहे हैं, राइट? जी
जी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी थर्ड क्वार्टर में भी और फोर्थ क्वार्टर में। जो एक चीज जो बदली है इंडिया में, जिसको हम अभी इतना अहम नहीं दे रहे, बट ये परमानेंट चेंज है, जो हमारी जैसे एडिशन है माइस सेगमेंट में, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, आपका जियो वर्ल्ड सेंटर है, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया में, इससे आपके नए सोर्सेज ऑफ डिमांड आ रहे हैं। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से। सो जितने नए एयरपोर्ट्स आपके आ रहे हैं उड़ान स्कीम में या प्रसाद स्कीम में, या नए डेस्टिनेशंस या इंप्रूवमेंट ऑफ करंट डेस्टिनेशंस, उससे भी काफी हमारी ग्रोथ आनी चाहिए सेक्टर में। और फाइनली जो चीज अभी हमारे पास नहीं हुई है वो है हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा। जो G20 या B20 की वजह से जो लोग आए थे, दैट वाज वन ऑफ। तो अभी ये सेकंड हाफ में होता है कि फॉरेन ट्रैवलर आते हैं, और हमें उम्मीद है आने वाले 4-6 हफ्ते में इसमें काफी बढ़ोतरी आएगी। तो ये आपके मार्जिन्स को और कितना बूस्ट कर पाएगा, क्योंकि आपका ऑफ कोर्स वो लक्ष्य है 33% के मार्जिन्स का, उस राह पर तो आप निकल पड़े हैं। क्या H2 में उसके काफी करीब जाने की पूरी उम्मीद है? देखिए, हमने 33% गाइडेंस दिया था आह्वान 2025, जो हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है, जो उसका जो मोटो है। हम ऑलमोस्ट 33% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए थे, और अभी तक जो भी हमें मालूम है बिजनेस ऑन द बुक्स, जो भी अभी हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, उसमें ऐसी कोई बात सजेस्ट नहीं करती कि ये कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वर्ल्ड में कुछ होता है, कोई वॉर होती है या छोटा सा ब्लिप आता है या ट्रैवल वार्निंग्स आती है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बट हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा ब्रांड्सकेप इस वक्त इतना डाइवर्सिफाइड है कि हम इस कोई भी चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकते हैं। एक चीज मैं एक नोट पढ़ रही थी जहां पर क्लियरली आपके डोमेस्टिक रेवेन्यू में पिकअप देखने को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल रेवेन्यू बहुत ही हल्का सा बढ़ता दिखाई दिया है। कोई खास वजह है इसकी? ये क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटी उसका इम्पैक्ट है या फिर कुछ और है पुनीत जी? नहीं, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। दुबई बहुत स्ट्रांग है, श्रीलंका ऑन द वे अप, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे काफी डाउन था। मालदीव्स में थोड़ा सा करेक्शन है, बिकॉज कोविड की वजह से मालदीव्स में बहुत ज्यादा एक तेजी आ गई थी, तो उसमें थोड़ा 10-15% कमी है। पर जो लंदन हमारे लिए काफी अच्छा किया है, हालांकि अभी लंदन में अपसाइड आनी बाकी है एज अ मार्केट। तो हमारा होटल तो ऑब्वियसली पिछले साल से बहुत बेहतर किया है लंदन में। प्रॉब्लम आ रही है सैन फ्रांसिस्को, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं, हर सेक्टर में, सेफ्टी में और उसका जिसे कहते हैं बेरोजगारी में, सैन फ्रांसिस्को में काफी ज्यादा एक सोशल टेंशन बन गई है। और न्यूयॉर्क में इज स्टिल नॉट बैक टू प्री कोविड लेवल। तो मेनली जो इंटरनेशनल में आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ ये 2 मार्केट से है। हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में जब ये मार्केट स्टेबलाइज कर जाएंगी तो हमारे नॉर्मल बिजनेस में और बढ़ोतरी आनी चाहिए। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट जल्दी हम इन पर्सन भी एक डिटेल इंटरव्यू आपके साथ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपसे इस समय इजाजत ले रही हूं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, इनफैक्ट शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इंडियन होटल्स की तरफ से लगातार जारी है। स्टॉक हालांकि आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि बाजार को बीच में से डर लग रहा था कि क्या पिक आउट कर चुका है परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट कमेंट्री तो नहीं पिक आउट कर रही। स्टॉक आज गिरते बाजार में थोड़ा सा संभल कर 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो में, उस पर भी नजर डालेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। बाजार की चाल थोड़ी सी वॉलेटाइल है, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव, अब निफ्टी बैंक मिड कैप नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए। चलिए एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं। वीरल बताइए, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा इंडस टावर रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि ऊपर से हमें काफी गिरावट देखने मिली है। अभी नीचे में उनके जो प्रीवियस बॉटम्स है वहां ही सपोर्ट ले रहा है। आज पुल बैक भी अच्छा खासा दिया है हमें, ऑलमोस्ट 1.25 से 2% जितना प्लस चल रहा है।
तो लग रहा है यहाँ से पुल बैक अपने को अच्छी खासी मिलनी चाहिए और ऊपर में फिर से अपने को 192 के आसपास का लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 171 पे बाय करने की सलाह रहेगी, 165 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 192 के लेवल्स रहेंगे। 192 का टारगेट, 165 का आपका है स्टॉप लॉस। समित, आपका तीसरा ट्रेड? देखिए हर्षद, आप बैंकिंग में थोड़ा नर्वसनेस है, बट अगर बैंकिंग में थोड़ा भी पुल बैक आता है तो ज्यादा हमें लगता है यहाँ से जब भी रैली बैंक्स में अभी आएगी तो पीएसयू बैंक्स में ज्यादा आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। विद इन दिस मिड कैप स्टॉक्स में आपको एक अच्छी खासी रिकवरी दिख सकती है, तो इसलिए बैंक ऑफ इंडिया हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसने फ्राइडे को भी हम देखे तो लगभग 6% के आसपास के यहाँ पे गेन्स हमने ऐड होते दिखे थे। आज थोड़ा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया है ओवरऑल बैंकिंग स्पेस के साथ, बट हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पे वापस इसमें खरीदारी आ सकती है। 91 हाफ का स्टॉप लॉस होगा और एक अच्छी खासी अगर रिकवरी आती है तो एक पोजिशनल लेवल पे आप 103.5 पर टारगेट इसके लिए मान के चल सकते हैं। 103.50 का टारगेट रहेगा बैंक ऑफ इंडिया में, तेजी करके चले। 91.50 स्टॉप लॉस है। अमित, आपका ट्रेड? जी देखिए, तीसरा स्टॉक भी बाय साइड पे है, मदर स्विंग वायरिंग। करंट मार्केट प्राइस 60.40 है। 57 का ही स्टॉप लॉस है और ऊपर में 72 का टारगेट है। ओवरऑल 14% का करेक्शन देखने मिला था रिसेंटली हाई पे से, और लेकिन 58 का जो काफी अच्छा सपोर्ट है वहां से एक रिकवरी देखने मिली है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और अपसाइड पोटेंशियल जो ये स्टॉक में काफी है। सो करंट मार्केट प्राइस पे मदर स्विंग वायरिंग बाय कर सकते हैं। ओके, तो 72 का एक टारगेट आपका और स्टॉप लॉस 57 का रहेगा। ये है मदरसन वायरिंग पर एक ट्रेड। चलिए वो सारे ट्रेड्स आपके सामने मैं फटाफट से लेकर आ रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर कितने रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। वीरल के साथ शुरुआत करते हैं। वीरल ने इनफैक्ट जेके सीमेंट पहला ट्रेड लिया, 3250 टारगेट है, 3050 स्टॉप लॉस। फिर इंडसइंड बैंक इन्होंने पिक किया, 1630 के लिए मौका तेजी का और 1390 इनका स्टॉप लॉस है। इंडस टावर आया है अभी अभी, 192 का टारगेट और 165 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बन रहे हैं, तो 0.13% जोड़ रहा है इंडसइंड बैंक। इंडस टावर 0.20% ड्रैग है, 0.35% का हल्का दबाव जेके सीमेंट पर भी। समित ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसमें फिनोलेक्स केबल 985 टारगेट, 870 स्टॉप लॉस, मैस्टिक 2355 टारगेट, 2155 स्टॉप लॉस और बैंक ऑफ इंडिया अभी ऐड किया 103.50 का टारगेट और 91.50 का स्टॉप लॉस। फिनोलेक्स आधा % नीचे है लेकिन मैस्टिक 0.8% जोड़ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया भी इस समय हल्के से मुनाफा वसूली का ज्यादा दबाव डालता हुआ 0.31% तक का प्रेशर उधर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। पीएनबी 85 टारगेट, 70 स्टॉप लॉस, एप्टिस वैल्यू 310 टारगेट, 280 स्टॉप लॉस, मदरसन वायरिंग 72 टारगेट, 57 स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए तेजी के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। और अब रिटर्न के लिहाज से पीएनबी 0.14%, 0.27% एप्टिस और मदरसन वायरिंग 0.92%। तो अमित के तीनों ट्रेड्स दरअसल पॉजिटिव में। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति ऐसी है कि अमित त्रिवेदी लीड कर रहे हैं 1.33% के रिटर्न्स पर, 0.25% के रिटर्न समित के हैं। वीरल छेड़ा अपनी पारी की शुरुआत हल्के से नेगेटिव टिक के साथ 0.32% के रिटर्न्स के साथ कर रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। जो भी बदलाव आएंगे वो सारा अपडेट चैनल पर और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम आपके लिए पेश जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट इस पूरे हफ्ते के लिए। इस बीच जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर जो अपडेट आया है कि सैट ने सेबी का ऑर्डर जी एंटरप्राइजेस के पुनीत गोयनका के साइफनिंग फंड केस में अलग रखा है। सेबी ने, आपको याद होगा, पुनीत गोयनका पर पाबंदी लगाई थी कि वो जी ग्रुप कंपनियों में किसी भी मैनेजरियल पद या डायरेक्टर पद पर नहीं रहेंगे और उस दरअसल ऑर्डर को सिरे से सैट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। तो पुनीत गोयनका को एक बड़ी राहत मिलती हुई सैट से। आपको याद होगा ये मामला इनफैक्ट काफी लंबा चला है। सैट से इनको राहत मिली है। कंपनी में पद संभालने के आदेश पर रोक जो लगाई थी सेबी ने, वो सैट ने उसको हटा दी है, रोक हटा दी है या फिर राहत दी है। स्टॉक आपके सामने स्पाइक करता हुआ 250 रुपए के ऊपर 2% के गेन्स। अब इस मामले के बाद मेरे ख्याल में वो जो मर्जर होना है सोनी के साथ, उसमें कुछ और तेजी उस मैटर में बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन एक बड़ी राहत पुनीत गोयनका एंड फैमिली के लिए यहाँ पर उभर कर आ रही है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।